दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था और अपन ने साथ के साथ में ये भी देखा था कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है पीरियोडिक फंक्शन की। उन्हीं चीजों को समझते हुए आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि किन बातों का अपने को पीरियड निकालने के लिए ध्यान रखना है और कौन कौन से फंक्शन पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो पीरियड अपन कैसे निकालेंगे, कुछ बातें अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो ऐसे एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया वो फंक्शन पीरियोडिक होता है जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर अपने ग्राफ को रिपीट करेगा तो अब ये सोचो कि सर अगर फंक्शन का ग्राफ पता होगा तभी तो अपन देख पाएंगे कि एक सर्टेन ग्राफ के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट कर रहा है वो ग्राफ। अब अगर फंक्शन नहीं पता तो उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो। देखो आपने कहा जैसे बहुत बढ़िया y = sin x, सब लोग फैमिलियर हैं इसके ग्राफ से। तो अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं तो sin x का ग्राफ बनता है 0 से 2π और आपको पता है कि 2π के बाद ये वापस से रिपीट करता है। तो ये यहां पे हो गया 2π और आप देख रहे हो कि 4π के बाद भी ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो 2π भी इसका पीरियड हो गया, 4π के इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा है, 6π के इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका पीरियड 2π भी है, 4π भी है, 6π भी है, 8π भी है। लेकिन अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है वो होता है हमारा फंडामेंटल पीरियड। क्या होता है वो? फंडामेंटल पीरियड। अब ये तक तो अपन बहुत सारा देख लिया था लास्ट लेक्चर में, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो गया? 2π। तो यहां पे अगर मैं टी की बात करूं तो टी आपका 2π भी हुआ, 4π भी हुआ, 6π भी हुआ, 8π भी हुआ एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? 2π। लेकिन आईआईटी के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करता फंडामेंटल पीरियड, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा पीरियड बोला है तो फंडामेंटल पीरियड की बात चल रही है। अच्छा समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया, आपको पता है कि ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा। मतलब अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो एक सर्टेन इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट करेगा। अगर वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो सोचो क्या ये फंक्शन बहुत सारी अलग अलग x की वैल्यूज के लिए क्या सेम y की वैल्यू देगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो π/2 की बात करूं तो π/2 पर ये 1 दे रहा है, तो ये देखो 2π प्लस के π/2 पर भी कितना वैल्यू दे रहा है? 1 वैल्यू देगा। अगर ये यहाँ पे 3π/2 पर आपका कितना दे रहा है? माइनस का 1 दे रहा है, तो ये 2π प्लस के 3π/2 पर भी कितना देगा? -1 देगा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो भैया आंख बंद करके बोल देना कि ये क्या है? मैन्युअल फंक्शन है। लेकिन आंख खोल के पहले ये जरूर देख लेना क्या वो फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये वाला आर्टिकल समझ लेते हो ना तो आगे जो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर कि कैसे हम किसी फंक्शन को 1-1 बोलेंगे या मैन्युअल बोलेंगे, तो आपको ये तो पता है कोई फंक्शन अगर 1-1 होता है तो मैन्युअल नहीं होता और मैन्युअल होता है तो 1-1 नहीं होता। तो उसको चेक करने का एक तरीका आ गया ना कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो मैन्युअल है, अगर वो मैन्युअल है तो 1-1 नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं 1-1 और मैन्युअल पढ़ाऊंगा आपको तो इन्हीं सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरीका मैं आपको बताया था इवन ऑड, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक होते ही भैया वो फंक्शन क्या हो गया? मैन्युअल हो गया, क्योंकि वो वापस से रिपीट करेगा अपनी वैल्यूज को। तो y की वैल्यूज अलग अलग x के लिए रिपीट होंगी तो मैनी-2 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला आर्टिकल वहां पर सबसे ज्यादा काम में आएगा जब अपन 1-1 मैनी-1 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो कुछ स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनकी पीरियड आपको पता होना चाहिए, जैसे sin x का, tan x का, cos x का, इन सब का पीरियड आपको पता होना चाहिए। कुछ फंक्शंस मैंने भी बताया था कि अगर अलजेब्रा पिक्चर में आ जाता है, अलजेब्रा मतलब x की पावर कुछ, जैसे x भी क्या होता है? अलजेब्रा ही होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अलजेब्रा का सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो तुम बोलना वेरिएबल x। जो भी चीज बनी है अलजेब्रा में तो x से ही तो मिलकर बनी है, तो वेरिएबल तो x ही होगा वहां पर। तो कुल मिलाकर अगर मैं तुमसे कहूं x नहीं, जैसे sin x है, तुम कहो सर sin x में भी तो x है, क्या ये a पीरियोडिक हो गया? नहीं, sin x है तो इसकी इज्जत sin x की होगी। लेकिन अगर यहां पर x³ आ गया, x² आ गया, √x आ गया, यहां पर ऐसा आ गया कि x की पावर 1/3 एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या है? ए पीरियोडिक है। अगर ये किसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर देगा इन सबसे, कोई भी फंक्शन, चाहे वो sin x हो, चाहे वो tan x हो, चाहे वो और कोई फंक्शन हो जो कि पीरियोडिक है, अगर उन सारे पीरियोडिक फंक्शन में अगर x की जगह इनमें से कुछ भी रख दोगे तो भैया ये पीरियोडिक से ए पीरियोडिक बन जाएंगे, फिर वो पीरियोडिक नहीं रहेंगे, मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं कि sin x का पीरियड कितना है, आप कहोगे 2π। मैं कहता हूं sin of x³ का पीरियड क्या होगा, आप कह देना सर ए पीरियोडिक। तो यहां पे ध्यान रखना, कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक बोलते हैं,
और अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो नॉट पीरियोडिक बोलने से अच्छा क्या बोलोगे, ए पीरियोडिक। अब पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको अलजेब्रा का ध्यान रखना है, कहीं अलजेब्रा आ गया तो पीरियोडिक से ए पीरियोडिक बनाने में वो देरी नहीं करेगा। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। उम्मीद करता हूं अपने लास्ट लेक्चर पढ़कर ये तो जरूर देख लिया होगा कि बेसिक फंक्शंस का पीरियड क्या होता है। जैसे यहां पे देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत बेहतरीन बात बताई थी, पिक्चर का हीरो कौन होता है? पिक्चर का हीरो वो होता है जिसके पास क्या होता है, वेरिएबल एक्स। मतलब जो फंक्शन के पास एक्स होगा वही पीरियड होगा उस फंक्शन का। अब देखें यहां पर साइन क्यूब एक्स है, इसका मतलब पता है क्या है लिखा हुआ है? इसका मतलब लिखा हुआ है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल क्यूब। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फंक्शन पीरियोडिक है क्या, तो आप कह रहे हैं हाँ। पहले रुको, पिक्चर का हीरो कौन है? पिक्चर का हीरो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स के पास है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एफपीएफ में बोल देता हूं आपके सामने। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जहां पे भी एफपीएफ होगा, ये वाला एफपीएफ है, ये वाला एफपीएफ है ना। अब आप क्वेश्चन को देखते जाए कि अब अगर यहाँ पे पिक्चर का हीरो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक्स जिसके पास है वो फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है, तो इसका पीरियड कौन क्या होगा, 1 होगा। आपके मन में चल रहा होगा सर साइन का पीरियड तो 2 पाई होता है, लेकिन भैया 2 पाई तक तो जाएगा ही नहीं, पहले ही काम तमाम कर देगा कौन, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट अपने हिसाब से क्या चलाएगा, पीरियड को चलाएगा कि x+1 x+2 x+3 पर वही आंसर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, अब मैंने बात करी थी जब भी साइन के ऊपर इवन, जैसे साइन एक्स हो गया तो साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई, हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं साइन स्क्वायर एक्स का, इसका मतलब अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो जब साइन एक्स नेगेटिव दे रहा था, अब उस क्वांटिटी का भी स्क्वायर होगा तो वापस से ऊपर आता जाएगा, ये ऐसा होगा। तो नीचे वाली क्वांटिटी हटती जाएगी, ये ऊपर आता जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी हटती जाएगी, इसको काट दो, इसको काट दो। अब बताओ ये ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, सॉरी पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। तो कुल मिलाकर जब भी इवन में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इवन पावर, ऑड पावर होगा तो वैसे के वैसे बिहेव करेगा, लेकिन अगर इवन पावर हो गया तो नीचे वाला जो नेगेटिव पोर्शन था उसको भी वो स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, मतलब इवन पावर पॉजिटिव कर देगा। तो अगर इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देगा तो जो पोर्शन नीचे था वो पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। कितना हो गया, पाई। लास्ट टाइम में मैंने आपको समझाया था कि अगर fx का पीरियड t है विद्यार्थियों, तो आपको याद होना चाहिए f ऑफ ax का पीरियड कितना होगा, तो बताओ t डिवाइड बाय मॉड ऑफ a। मतलब कुछ भी हो, f ऑफ ax प्लस का b क्यों ना हो, फंक्शन का पीरियड अगर t है तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब आप बताओ साइन x का, यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब साइन स्क्वायर पाई एक्स में मैं तुमसे कहूं कि बताओ सबसे बेसिक फंक्शन कौन सा है जिसका पीरियड आप जानते हो, तो आप ये नहीं कहोगे सर साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड हमें पता है, आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर का पता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर का पीरियड बोलोगे, अगर साइन क्यूब बोल रखा है तो साइन क्यूब का पीरियड बोलोगे आप। क्लियर है? तो यहां पर बताओ साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, तो आप बोल रहे हैं सर साइन स्क्वायर का पीरियड तो पाई होता है। अब अगर इसका पीरियड पाई होता है तो बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है, पाई, तो मैंने इसको पाई से डिवाइड किया। यहां पर ये मत करना कि sin x का पीरियड 2 पाई होता है और फिर 2 पाई को तुम पाई से डिवाइड कर दो, नहीं, यहां पर sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, पाई। ये बात सबको समझ में आई? चलो अब बात करते हैं इसकी। ये लिखा हुआ है एफपीएफ 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स। अब आप बताओ पिक्चर का हीरो कौन है, ये x जो है वेरिएबल, ये पहले ट्रिग्नोमेट्री के पास है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पास है, ट्रिग्नोमेट्री के पास। यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पास था, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री आंसर देगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे और उस फ्रैक्शनल पार्ट का 1 लेंगे। तो कुल मिलाकर पिक्चर का हीरो कौन है, साइन स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फंक्शन का पीरियड निकालना है तो जिसके पास होगा x वही होगा फंक्शन जिससे पीरियड निकलेगा। अब ये पता पड़ गया कि फंक्शन का पीरियड कहां से निकलेगा, तो आप ये जरूर सोचिएगा कि यहां पर किसका पीरियड आप जानते हो, साइन का बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, किसका बोलोगे, साइन स्क्वायर का। तो यहां पर अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है तो आप कहना पाई। अब बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 पाई, तो यहां पे हो गया 2 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो मैं कहना चाह रहा हूं क्या वो बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपने कहा इसका पीरियड 1 है, मैंने कहा भैया इसका पीरियड बताओ 3x का फ्रैक्शनल पार्ट का, तो आप कहना इसका पीरियड 1/3 है। मैं कहता हूं तुमसे कि यहां पे 3/8 है, 8 ऑफ x है, तो तुम कहना 1/3/8, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 8/3, ये इसका पीरियड हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x है तो इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड तुम्हें बोलना पड़ेगा 2 पाई। बताओ क्यों, सोचो, क्योंकि x पिक्चर का हीरो कौन है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का पीरियड कौन है, 2 पाई। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं sin स्क्वायर x,
अब साइन स्क्वायर एक्स अगर आ गया तो यहाँ पे पिक्चर का हीरो कौन है, साइन स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल उसके पास है। तो पीरियड में साइन एक्स का नहीं देखूंगा, मैं किसका देखूंगा, साइन एक्स के स्क्वायर का। वो कितना होता है, पाई। अब इसमें भी अगर चार चांद लगा देते हैं अपन, तो यहां पे मैं कर देता हूं 4x। तो अब आप बताओ कि यहां पर पिक्चर का हीरो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड देखूंगा इसके स्क्वायर का जो कि होता है पाई, और फिर बाद में देखूंगा एक्स का कोएफिशिएंट, तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 4। तो कुल मिलाकर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बताओ यहां पे रूट ओवर टेन ऑफ पाई एक्स है। देखो मैंने ये कहा कि टेन ऑफ रूट एक्स ये ए पीरियोडिक होगा, ये ए पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है, पिक्चर का हीरो है 10। अब 10 अगर पिक्चर का, क्योंकि एक्स उसके पास है 10 के पास, तो यहां पे 10x की तरह ही तो बिहेव होगा, तो 10x का जो पीरियड होगा वही उसका पीरियड होगा। अब अगर मैं 10 पाई एक्स की बात करूं, इसका पीरियड निकालना है, तो पहले बेसिक बताओ 10 का पीरियड कितना होगा। तो 10 का पीरियड कितना होगा, पाई, और x का कोएफिशिएंट कितना है, पाई, तो पाई डिवाइड बाय पाई कितना होता है, 1। बहुत बेसिक सी बात समझना, ये फंक्शन पीरियोडिक है। बताओ क्यों, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है, 10x, उसका रूट लिया है। और यहां पर बताओ ए पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि 10x को पहले क्या मिलेगा, x का फंक्शन क्या हो गया, पिक्चर का हीरो कौन है, रूट एक्स, और रूट एक्स ए पीरियोडिक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या यहां पर ए पीरियोडिक अगर बना तो 10 भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज क्लियर है आपको कि यहाँ पे पिक्चर का हीरो रूट एक्स है, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। और रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, रूट एक्स का ग्राफ आपको पता है कुछ इस प्रकार से, ये चेंज नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आओ आगे बात करें साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब का। अब मेरे को ये बताओ कि पिक्चर का हीरो कौन है, एक्स की, एक्स क्यूब की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की साइन। तो यहाँ पे साइन तो पिक्चर का हीरो नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पिक्चर का हीरो नहीं है। सबसे पहले कुछ भी एक्स रखोगे तो उसका क्या होगा, क्यूब। और अगर अलजेब्रा आ गया, एक्स की कोई पावर आ गई, हायर पावर अगर एक्स की आ गई, मतलब ये फंक्शन क्यूबिक क्वाड्रेटिक अगर एक्स में आ गया, तो सीधा बोल देना ए पीरियोडिक। तो यहां पर कुल मिलाकर ये फंक्शन क्या हो गया, ए पीरियोडिक। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा बोलूं इसी में, कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो जाता, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल क्यूब, क्या अब ये फंक्शन पीरियोडिक होता, बिल्कुल हाँ होता, क्योंकि पिक्चर का हीरो कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसके पास एक्स है। अब भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही नचाएगा किसको, एक्स को, एक्स प्लस 1 करेगा, एक्स प्लस 2 करेगा। तो कल मिला के अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स बोलूं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का 1 अगर मैं बात करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा साइन। क्या बात आपको समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे log बेस 10 e की पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब कुछ सोचो और बताओ पिक्चर का हीरो कौन है। तो पिक्चर का हीरो यहाँ पे हो गया जिसके पास है x, तो x किसके पास है, एफपीएफ के पास है, तो इसका आंसर सीधा क्या बोलना, 1। एफपीएफ का पीरियड कितना होता है, 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको 2 दे दूं, मान लो 2 दे दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, सही कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, बताओ मॉड 10x, आपको बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सबका अगर मॉड ले लोगे तो सबका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई। ये आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब आप बताओ कि बेसिक फंक्शन क्या हो गया जिसका पीरियड आपको पता है, 10 बोलोगे कि मॉड 10 बोलोगे, तो मॉड 10 बोलना। ऑल दो 10 का बेसिक फंक्शन अगर देखोगे 10, उसका पीरियड कितना होता है, पाई, और मॉड 10 का पीरियड भी कितना होता है, पाई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर sin x का पीरियड अगर आपने देखा तो sin x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करेगा ऐसे, ये 2 पाई के बाद रिपीट किया। लेकिन अगर मैं मॉड sin x निकालूंगा विद्यार्थियों, तो मॉड sin x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, तो ये 0, ये पाई, और ये कितना, 2 पाई। बोलो सही कि नहीं। तो आप ये चीज ध्यान रखो, तो ये पाई पाई के बाद रिपीट कर रहा है। तो कभी फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो उसका मॉड लेने पर पाई है, और फंक्शन का पीरियड अगर पाई है तो उसका मॉड लेने पर भी क्या है, पाई। अब बताओ 10 के मॉड का पीरियड कितना होता है, पाई, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। क्यों पूरा ग्राफ बार बार बना के देखेंगे, जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, तो e के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, दिस इज व्हाट, एफ पी एफ, साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब आप बताओ पिक्चर का हीरो कौन है, x किसके पास है, एक्स क्यूब के पास है। मतलब पहला फंक्शन यहाँ पे क्या लग रहा है, क्यूबिंग। तो पहला फंक्शन अगर क्यूबिंग है तो क्यूबिंग का जो आंसर आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक को मिलेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट को मिलेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आएगा वो ई को मिलेगा। तो कुल मिलाकर पिक्चर का हीरो कौन है, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब अगर पिक्चर में आ जाता है, सीन में आ जाता है, तो बेटा वो ए पीरियोडिक बन जाता है। यहाँ पे लिखवाया था, तो चुपचाप इसको बोल दीजिए ए पीरियोडिक, सोचने की आवश्यकता नहीं है।
क्लियर है कि नहीं? अब आपको सोचो ये वाला क्वेश्चन, रूट से कोई फर्क पड़े ना tan को, tan के अंदर है ln होता है अपीरियोडिक, लेकिन ln के अंदर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज FPF। और बताओ पिक्चर का हीरो कौन है जिसके पास होगा x है किसके पास? FPF के पास, और FPF होता है पीरियोडिक, तो पीरियोडिक होता है तो इसके पीरियड से नाचेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये फंक्शन हो जाएगा पीरियोडिक और इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए बताए थे कि आपको पता पड़ जाए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या करवाया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मॉड ले लिया तो सबके पीरियड पाए हो जाएंगे, इवन पाए ले लिया अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री की पावर अगर इवन है तो कुल मिलाकर वो सबका पीरियड कितना हो जाएगा? पाए। और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर पावर ऑड है तो जैसे उनका पहले पीरियड था वैसा का वैसा ही पीरियड उनका होगा बाद में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1 कुल मिलाकर। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जैसे log x आ गया, ln x हो गया, sin x हो गया, e की पावर x हो गया, ये सब के सब क्या है? ए पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पता होंगे तब बात बन पाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा और उन क्वेश्चंस में किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे और किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे ये बताने के लिए मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। देखो हर फंक्शन का पीरियड अपन कैसे निकालेंगे, ये तो अपन ने क्या कहा? मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस अपन ने देखे कि भैया फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे log x एक फंक्शन है, उसके अंदर e एक फंक्शन है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो जिसके पास होगा x, अगर वो फंक्शन आपका पीरियोडिक है तो वही आपका आंसर होगा, उस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। लेकिन अगर वो ए पीरियोडिक हो गया तो पूरा फंक्शन ही क्या हो गया? ए पीरियोडिक। लेकिन आप ध्यान देना, अगर मैं आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दूं, जैसे मैं आपको fx प्लस माइनस का gx दूं, क्लियर है? आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना आ गया, मान लो आपने इसका पीरियड निकाल लिया t1, जैसे आपको हर इंडिविजुअल फंक्शन का पीरियड निकालना आ गया। तो अगर मैं आपको ऐसा दूं कि भैया दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर मैं आपको कुछ कह के ही कहूं कि भैया इसका पीरियड t1 है, मेरे को तो चाहिए hx, और hx खुद दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है कि fx प्लस gx या fx माइनस का gx। तो आपने क्या कहा? t1, इस फंक्शन का पीरियड t1 निकाला, इस फंक्शन का पीरियड आपने t2 निकाला। अब अगर आपको hx का पीरियड चाहिए t, तो ये अगर आपको चाहिए तो t पता है क्या होगा? एलसीएम होगा t1 और t2 का। क्या विद्यार्थी आपको एलसीएम लेना आता है? ठीक है। अब पूरी कहानी किस पे चली जाएगी? टी पे चली जाएगी। तो आप हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का क्या निकाल लो? हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का आप लोग पीरियड निकाल लो, और पीरियड निकालने में उसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन में जिन जिन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत होगी वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से इंप्रूव करता जाऊंगा। ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वो चीज बताता जाऊंगा। लेकिन एक बेसिक आइडिया क्वेश्चन को चालू करने के लिए क्या होगा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन fx, f1x हो गया, f2x हो गया, f3x हो गया, f4x हो गया, तो उन सबका इंडिविजुअल पीरियड निकालें और सबका क्या ले लें? एलसीएम ले लें। अब एलसीएम के कुछ नियम कानून को ध्यान रखें। अगर बोल रखा है एलसीएम ऑफ a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, तो भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊपर वाले का तो एलसीएम लेंगे a, c, e, और नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ, और क्या हो जाएगा? b, d, f। हाँ या ना? तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ये हो जाएगा। सही कि नहीं? अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कहा एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, चुपचाप बोलें डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन मल्टीपल होगा नहीं, कोई कॉमन फैक्टर आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर अपन क्या बोलेंगे यहां पर कि एलसीएम अगर निकालना है a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ का, तो अपन ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। ये रैशनल नंबर्स का हो गया। और यहां पे अगर हम बात करें कि कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ गया, जैसे मान लो एलसीएम ऑफ कहें एलसीएम ऑफ 2, पाई, तो पाई इज रैशनल और 2 क्या हो गया? रैशनल। मतलब 2 रैशनल है और पाई रैशनल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? डीएनई, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपन क्वेश्चंस के बारे में अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चंस को किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करें तो अपन आगे बढ़े। अपन क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से फंक्शन का पीरियड निकलेगा और कौन कौन से फंक्शन का पीरियड नहीं निकलेगा। अब देखो जो चीज आपको सिखाई वही आपको देखनी है। बताओ यहां पर फंक्शन, एक फंक्शन चल रहा है fx sin x और एक फंक्शन चल रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब दो अलग अलग फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन का जो मिक्सचर फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का अगर पीरियड निकालना होगा तो यहां पर मैं sin x का अलग पीरियड निकालूंगा विद्यार्थियों,
और मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अलग पीरियड निकालूंगा, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, जग जाहिर है 2 पाई, हाँ या ना, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है 1। अब दो अलग अलग फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो कुछ हद तक, तो उसको सिंप्लीफाई करके पीरियड निकलेगा। मान लो फिर भी डिवीजन में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो भैया तब भी अपन वही काम करेंगे, मतलब अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, या एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, या एफ एक्स बाई जी एक्स हो, लेकिन ध्यान रखना पहले फंक्शन को जितना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, उतना ज्यादा सिंप्लीफाई। ऐसा मत करना कि फंक्शन सिंप्लीफाई किए बिना ही आप सॉल्व करे जा रहे हो, वो गलत हो जाएगा एक पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको फंक्शन को पहले मैनिपुलेट करना है, तो इसलिए मैं अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आपको नहीं बता रहा। अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, है ना। तो इस पे अपन पूरी कमांड बनाते हैं पहले। तो अगर फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं विद्यार्थियों, तो आप इंडिविजुअल फंक्शन का पीरियड निकाल लो। तो बताओ यहाँ पे t1 कौन हो जाएगा, t1 हो जाएगा 2 पाई, और बताओ t2 कौन हो जाएगा 1। तो भैया t1 और t2 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1। आंखों से देखो ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है, तो यहाँ पे सीधा बोलूंगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ए पीरियोडिक हो गया। जो भी फंक्शन बनेगा दिस इज व्हाट ए पीरियोडिक। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आओ चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन दे रखा है tan 3x, तो अगर आपको y दे रखा है tan of 3x, तो बताओ tan का पीरियड कितना होता है। भाई मैं तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको tan 3x क्यों ना दे रखा हो, आप तो tan का पीरियड बताओ और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, और x का कोएफिशिएंट कितना है पाई/3। तो ये tan 3x जो है पाई/3 के पीरियड के बाद अपने वैल्यूज को रिपीट करेगा। क्लियर है। और यहां पे लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ x/3। बताओ बेसिक फंक्शन कौन है, साइन का पीरियड कितना 2 पाई, और यहां पर x का कोएफिशिएंट कौन है 1/3। तो अगर मैं 1/3 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी व्हाट 6 पाई। तो कुल मिलाकर एक हो जाएगा t1, एक हो जाएगा t2, तो एलसीएम लेंगे t1 t2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा पाई/3 6 पाई। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब ध्यान देना ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, मौज ही मौज। तो एलसीएम ऑफ पाई, 6 पाई, और नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 3 एंड 1। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ऊपर आ गया 6 पाई, नीचे आ गया 1। तो एचसीएफ 3 और 1 का कितना होगा 1 ही होगा। तो ये आ गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 6 7 को बहुत ध्यान से समझेंगे और समझेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर ये वाली थ्योरी लगाई थोड़ा सा दिक्कत में आ जाओगे। मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ सिखाऊंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स दे रखा है, प्लस का मॉड ऑफ साइन एक्स दे रखा है। क्लियर है कि नहीं है। अब जो जो लफ्ज मैं कहता हूं उन लफ्जों को आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एफ एक्स दे रखा है, ये फंक्शन। आप कहोगे सर इसका भी पीरियड निकालने, इसका भी पीरियड निकालने। आपने कहा था कि दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो इंडिविजुअल फंक्शन का पीरियड निकाल लो और दोनों का पीरियड का क्या ले लो एलसीएम। तो अगर अपन वही काम कर रहे हैं तो इसका पीरियड क्या होगा बताओ। कॉस का पीरियड नहीं देखोगे, मॉड कॉस का पीरियड देखोगे। तो कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, उन सबके मॉड का जो पीरियड आएगा वो पाई ही होगा। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा पाई, और दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये आंसर गलत है। तो एफ एक्स अगर मॉड कॉस एक्स प्लस का मॉड साइन एक्स दे रखा है तो उसका एलसीएम जो अपन ने सीखा था उसी तरीके से करोगे तो पाए आंसर तो आएगा, लेकिन वो पीरियड आएगा, फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में जो निकला एलसीएम लेने पर वो फंडामेंटल पीरियड निकला। इसमें तो चलो खैर निकला ही नहीं, ये पीरियडिक फंक्शन हो गया। इसमें नहीं होगा, ये पीरियड तो होगा लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। अच्छा सर ऐसा क्यों, क्या हो गया। अब आपको मैं दो चीजें समझा रहा हूं। यदि पूरा फंक्शन, जिस फंक्शन का पीरियड आप निकाल रहे हैं पूरा ओवरऑल, ना मैं cos x की बात कर रहा हूं ना मैं सिर्फ sin x की बात कर रहा हूं, मैं पूरे फंक्शन, एंटायर फंक्शन जिसका पीरियड निकालने जा रहे हो, अगर वो फंक्शन पूरा इवन है, क्या है पूरा इवन है, या वो फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर देखो जैसे मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो cos नेगेटिव खा जाएगा और sin नेगेटिव बाहर फेंकेगा, लेकिन बाहर बैठा हुआ है मॉड, तो वो मॉड नेगेटिव खा जाएगा। तो जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहां पर cos ऑफ माइनस एक्स का मॉड हो जाएगा, यहां पर मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पे कितना आ जाएगा मॉड ऑफ cos एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का मॉड ऑफ साइन एक्स। तो आप खुद देखो क्या फंक्शन वापस से वही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन इवन है, ध्यान सुनना, यदि फंक्शन इवन है या फंक्शन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कितना साइन, तो उस पूरे फंक्शन का पीरियड
एलसीएम से निकालने के बाद आपको उसका सब मल्टीपल भी चेक करना पड़ेगा। मतलब वो काम तो करना ही है, जैसे दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गया, दो से ज्यादा का आ गया, तो एलसीएम हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल पीरियड तो निकालना है, उसका एलसीएम लेना तो है, लेकिन एलसीएम लेने के बाद आपको यह भी देखना है क्या जिस फंक्शन का मैं पीरियड निकाल रहा हूं वो फंक्शन क्या कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, या वो फंक्शन इवन तो नहीं है। अगर इवन है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, उसका सब मल्टीपल। तो आइए सब मल्टीपल के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिएगा सब मल्टीपल के बारे में। जैसे पाई अगर पीरियड है तो उसका सब मल्टीपल क्या होगा, π/2, π/4 एंड सो ऑन। तो दीज आर द सब मल्टीपल्स, मतलब π/2 π/3 भी सब मल्टीपल होगा, π/4 भी सब मल्टीपल होगा। एक होता है मल्टीपल, जैसे पाई का मल्टीपल अगर बात करो तो 2π, 3π, 4π, 5π एंड सो ऑन। लेकिन सब मल्टीपल क्या होगा, पाई का क्या होगा, π/2, π/3, π/4, π/5 एंड सो ऑन। तो पाई के सब मल्टीपल भी चेक करेंगे और पाई के मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका इवन फंक्शन हो या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, वो पीरियड तो होगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड हो ना हो आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि हमेशा सब मल्टीपल ही फंडामेंटल पीरियड होगा, हो सकता है वही पीरियड हो, लेकिन आपको चेक जरूर करना है। चेक करने का मतलब समझते हो विद्यार्थियों, चेक करने का मतलब यही होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन f ऑफ x प्लस का t बराबर f ऑफ x, अगर आ जाता है तो। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि इसका पीरियड पाई आया क्योंकि ये इवन फंक्शन है, या अब यू देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब ऐसा मत सोचना कि हमेशा सर इवन फंक्शन हो तो ही करना, हाँ हर इवन फंक्शन में ही करेंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री हो तो ये करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं सब मल्टीपल की, तो बताओ पाई का सब मल्टीपल कितना होगा, π/2। क्या होगा, π/2। तो यहां पर मैं π/2 के लिए चेक करूंगा। तो अगर मैं इसको t मानता हूं और मैं चेक करता हूं f ऑफ x प्लस का t, मतलब f ऑफ x प्लस का π/2, अगर x प्लस π/2 के लिए वापस से फंक्शन आ गया तो अपन मान जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ cos ऑफ x प्लस का π/2, ये हो जाएगा प्लस का मॉड ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस का x। बोलो सही कि नहीं। तो यहां पर cos π/2 प्लस का x, बताओ cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस का कितना हो जाएगा cos ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस का कितना साइन π/2 प्लस का x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का cos ऑफ x, ये प्लस का cos ऑफ x है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब बताओ ये cos में आ गया और ये बेटा साइन में आ जाएगा, cos π/2 प्लस x होता है माइनस का साइन x, क्लियर है कि नहीं। तो कुल मिलाकर यहां पर मॉड माइनस का साइन x हो जाएगा कितना, मॉड साइन x, और ये हो जाएगा मॉड cos ऑफ x। अब आप बताओ इसकी क्या सेहत पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड पाई नहीं π/2 होगा, मतलब पाई तो पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा विद्यार्थियों, फंडामेंटल पीरियड होगा इसका π/2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर से ध्यान से सुनो। अब आप कहोगे सर हमने π/3 क्यों नहीं चेक किया, π/4 क्यों नहीं चेक किया। अरे विद्यार्थियों, तो इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि cos π/2 प्लस समथिंग आपका साइन में चला जाएगा और साइन π/2 प्लस समथिंग आपका कॉस में चला जाएगा। और ये तो आप भी दिमाग लगा सकते हो बेटा कि cos π/3 प्लस का x साइन में नहीं बदलेगा और साइन π/3 प्लस का x कॉस में नहीं बदलेगा, वो सिर्फ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तभी चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मतलब π/2 के अबाउट ही चेंज किया, तो इसलिए π/4 π/3 चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कंप्लीटली हमें श्योर है कि भैया ये तो होगा ही नहीं। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। तो ध्यान रखना जब भी फंक्शन इवन हो या कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, अगर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो हमेशा आपको इन बातों का ध्यान रखना है, उसका सब मल्टीपल चेक करना है। सब मल्टीपल मतलब अच्छा, अब सवाल ये होता है बच्चों का कि सर कहां तक चेक करते रहेंगे। बेटा देखो पाई आ गया तो π/2 पे चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। अब π/2 पे चेक कर लिया, अपने को अंदाजा हो गया कि π/2 ही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको क्लियर है कि π/3 π/4 नहीं होगा, लेकिन मान लो फिर भी कई बार अपने को π/3 π/4 पर भी चेक करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन वो भी इतनी प्रैक्टिस करते करते साइंस में आ जाता है कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इतना मत सोचो सर 3 बार चेक करें, 4 बार चेक करें, 5 बार चेक करें, कितनी बार चेक करें, नहीं। प्रैक्टिस से पता पड़ जाएगा, एक ही बार चेक करना और प्रैक्टिस से पता पड़ जाएगा कि भैया क्या रखने पर आएगा। बस आप दिमाग लगाते जाओ कि यहाँ पे आपको पता है कि सर π/2 होगा। अच्छा मैं तुमसे कहूं कि π/3 पे क्या साइन कॉस में बदलता है, तुम कह दोगे नहीं। तुम्हें पता है ना π/2 प्लस x पे साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में जाएगा, सिंपल सी बात है। π/2 पे जाएगा, 3π/2 पे जाएगा, 5π/2 पे, ऑड π/2 पे जाएगा, लेकिन π/3 पे तो नहीं जाएगा, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है। तो ऐसी चीजें अपने आप ही डेवलप होती चली जाती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
उससे पहले विद्यार्थियों वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर लें और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें जब तक अपन रब करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कुछ ऐसा ही फंक्शन दे रखा है, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x। आप अगर देखो तो ये फंक्शन भी इवन है, क्योंकि साइन के ऊपर पावर इवन है, तो अगर नेगेटिव भी बाहर आने की कोशिश करेगा तो इवन पावर उसको पॉजिटिव बना देगा, और कॉस तो खैर वैसे ही नेगेटिव खा जाता है। तो आप देखो ये फंक्शन इवन है। अब इवन है या तो यूं देख लो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हाँ या ना। चलो अब साइन का एंगल और कॉस मतलब साइन थीटा और ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो या तो इस नजरिए से देखो। तो अब यहां पर अगर मैं ये देखता हूं कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ माइनस का एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, हाँ या ना। अब वैसे अगर मैं इसको सोचूं कि भैया इसका पीरियड क्या होगा, तो आप खुद सोचो, साइन के ऊपर अगर इवन पावर है तो भैया इसका पीरियड पाई होगा, और कॉस के ऊपर भी इवन पावर है तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई। तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना हो जाएगा, पाई कॉमा पाई, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, हाँ या ना। अब मैं कहता हूं कि भैया अगर इवन फंक्शन है या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, दोनों में से कोई एक चीज भी है, तो आप चेक करो सब मल्टीपल। क्या चेक करो, सब मल्टीपल। तो मैं x की जगह मतलब t की जगह π/2 चेक करना चाहता हूं, क्या π/2 पर चेंज होगा। वैसे प्रैक्टिस से पता है धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा कि sin π/2 प्लस, जैसे अपन करते ना यहां पर चेक करने का मतलब f ऑफ x प्लस का π/2, ये चेक कर दो ना, f ऑफ x प्लस का t किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ x। तो भैया ये सब दिमाग में सॉल्व करना है, हर एक चीज को ऐसा नहीं कि कलमों से लिखोगे, अगर हर एक चीज को कलम से लिखा तो भी दिक्कत हो जाएगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। x प्लस का π/2, अब खुद सोचो कि साइन के अंदर ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना पेन से, ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि π/2 प्लस का x की होल पावर कितना, 4। अब बताओ साइन π/2 प्लस का x कितना हो जाएगा, cos x। अब cos x की पावर 4 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, cos ऑफ π/2 प्लस के x की होल पावर कितना, 4। तो यहां पर cos π/2 प्लस का x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस साइन x की अल्टीमेटली पावर 4 ही तो है, और यहां पर कितना हो जाएगा, cos ऑफ x की पावर 4। तो कुल मिला के वापस से फंक्शन ही तो बना fx। तो आपको ये अंदाजा पता पड़ जाएगा हवा में सॉल्व करते ही कि भैया साइन जो है π/2 प्लस एक्स पर नेगेटिव नहीं देता, लेकिन cos नेगेटिव देता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इवन पावर है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका पीरियड बताओ क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, π/2, तो इसका पीरियड π/2 है। तो देयर इज नो नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स, आपको अपने दिमाग में ही ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी और सीधा सॉल्व करना पड़ेगा आंसर। अब देखो वैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ साइन की इवन पावर तो इसका पीरियड पाए, कॉस की इवन पावर तो इसका पीरियड पाए, तो ये आपने पाई लिख दिया, लेकिन एक दिमाग भी तो लग रहा है अपना कि भैया अच्छा π/2 पर तो साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में जाएगा, और नेगेटिव का लोचा भी नहीं, क्यों, क्योंकि इवन पावर है, हाँ या ना। तो ये प्रैक्टिस से अपने आप बनता चला जाता है। क्या ये बात सबको समझ में? अच्छा, तो इसका पीरियड भी कितना हो गया, π/2। अब मैं कहूं सर π/4 चेक करो, क्यों नहीं चेक करो तुम π/4, तो तुम कहोगे सर π/4 पे इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते एक दूसरे में, साइन कॉस में नहीं जाता, कॉस साइन में नहीं जाता, ये अपने आप ही साइन से डेवलप हो जाता है। आओ बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है विद्यार्थियों, देखें क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है cos ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x, हाँ या ना। अब मैं जो कहना चाहता हूं देखो, अब ये ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये अगर देखो तुम तो ये cos π/2 प्लस का x साइन में चला जाएगा, साइन π/2 प्लस का x cos में आ जाएगा, तो फंक्शन विल रिमेन सेम। अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ ये देख लो π/2 प्लस का x पर cos कितना होता है, माइनस का sin x, लेकिन ये cos नेगेटिव खा जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ sin x, जो कि ये बन जाएगा, और sin π/2 प्लस x करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ x, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो ना π/2 पर तो क्या आ गया, चेंज हो रहा है, मतलब π/2 पर फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा, π/2। और आप बताओ क्या π/3 पर cos साइन में चेंज होता है, क्या π/4 पर cos साइन में चेंज होता है, नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ होता तो होगा, लेकिन यहाँ पे 2x होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे x है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ x जब हो। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि fx दे रखा है cos ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x, fx दे रखा है cos ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x। तो आप तो खुद सोचो कि भैया जिसके पास x है वही पिक्चर का हीरो है, अगर वही पिक्चर का हीरो तो बताओ क्या cos का पीरियड कितना होता है, 2π, sin का पीरियड कितना होगा, 2π, होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे सर एलसीएम ऑफ कितना, एलसीएम ऑफ 2π, 2π कितना होना चाहिए, 2π, हाँ या ना। लेकिन ये 2π, अब आप बताओ ये इवन फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इवन है और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी जा रहा है, π/2 पर चेंज भी हो रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या चेक करूंगा, सब मल्टीपल।
सर कहां तक चेक करेंगे? बेटा देखते रहो। अब सब मल्टीपल चेक करेंगे तो t इज इक्वल टू मैं पाई रख रहा हूं। अब t अगर मैंने पाई रखा तो बताओ f ऑफ x प्लस का t इज इक्वल टू एफ एक्स होता है चेक करने के लिए। तो यहां पर t की जगह मैं पाई रख दूं। अगर मैंने t की जगह पाई रखा तो cos ऑफ पाई प्लस का x, हाँ या ना, प्लस का cos ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस का x, पाई प्लस का x ये आ गया। तो बताओ यहाँ पर cos पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का cos ऑफ x हो जाएगा, प्लस का cos ऑफ माइनस का sin ऑफ x हो जाएगा। बोलो विद्यार्थियों, अब खुद सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल लगाओ। cos नेगेटिव खा जाएगा, अगर cos नेगेटिव खा जाएगा विद्यार्थियों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x। क्या ये फंक्शन वही आया? लेकिन सोचना ये है कि आप पाए आंसर दे दोगे तो फिर आप गलत हो जाओगे। पहले तो ये सीखा अपन ने कि भैया एलसीएम लेने पर जो आंसर आएगा इवन फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर अपने को सब मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। तो आपने जैसे चेक किया तो यहाँ पे खुश मत हो जाना, इतना सेंस होना चाहिए कि एक और सब मल्टीपल चेक कर देते पाई का। तो f ऑफ x प्लस का पाई बाई 2 सोचो तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस का x, और ये हो जाएगा cos ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस का x। बोलो हाँ या ना। अब पाई बाई 2 प्लस का x ये हो जाएगा cos ऑफ x, तो ये हो गया बेटा cos ऑफ cos x, और यहां पे हो जाएगा माइनस का sin x। तो अब आप खुद बताओ क्या ये नेगेटिव खा जाता है cos? तो क्या f ऑफ x प्लस का पाई बाई 2 आपका f ऑफ x आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? आया ना। तो यहां तक अपने को चेक करना पड़ेगा, कई बार 2 बार पढ़ना पड़े, कई बार 3 बार सब मल्टीपल चेक करना पड़े। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो न ये चेक करना पड़ेगा न ये करना पड़ेगा। सीधा आपको पता है कि पिक्चर का हीरो है cos और यहाँ पे पिक्चर का हीरो है sin, cos एंड sin पाई बाई 2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर cos होगा तभी क्योंकि इसके नेगेटिव को cos ने ही खाया है और किसी ने नहीं खाया। अगर यहाँ पे साइन होता था तो ये साइन ऑफ माइनस का साइन, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता तो ये पीरियोडिक हो जाता। वो भी दे रखा है सर में, ठीक है, साइन और साइन ध्यान रखना। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आप जब यहां से नेगेटिव बाहर निकाल रहे हो ना तो ये बचा रहा है आपको, तो ये पूरा यूनिट फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं? आओ अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको कि एफ एक्स दे रखा है आपको साइन ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x। ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है। अब वापस से वही बात, अब सोचो, दिमाग लगाना थोड़ा सा आपको कि एफ एक्स दे रखा है साइन ऑफ cos x प्लस का cos ऑफ sin x। पिक्चर का हीरो कौन है? cos x, तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो भैया एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये फंक्शन इवन है तो तुम कहना हाँ, कि कैसे? f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ नेगेटिव माइनस का x प्लस का cos ऑफ साइन ऑफ माइनस का x। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा f ऑफ माइनस का x? ये हो जाएगा आपका साइन, क्या cos नेगेटिव खा जाएगा तो cos x ही लिख दूं? क्या साइन नेगेटिव बाहर फेंक देगा, लेकिन बाहर फेंकते ही क्या बेटा ये वाला cos खा गया तो हटा देता हूं। तो कुल मिलाकर वापस से क्या हो गया? fx हो गया। तो ये फंक्शन इवन है। अब इवन होने के कारण क्या मैं सब मल्टीपल चेक करूं? सब मल्टीपल, जैसे ही सब मल्टीपल चेक करोगे x किससे, t किससे हो? पाई बाई 2 पाई का, क्योंकि 2 पाई का सब मल्टीपल पहले क्या होगा? पाई। तो मैंने यहां पे लिखा x प्लस पाई, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ cos ऑफ पाई प्लस x, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों cos ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस का x। बोलो कोई डाउट? तो यहां पर क्या आएगा? साइन, cos थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का cos ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस का cos ऑफ माइनस का साइन ऑफ x। सोचो क्या ये माइनस बाहर फेंक देगा? माइनस का साइन ऑफ cos x, और ये cos खा जाएगा, ये हो जाएगा sin x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये fx है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां साइन नेगेटिव है। तो ये चीज अपने को चेक करनी होती है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भैया जब भी इवन फंक्शन आए या कॉम्प्लीमेंट्री आए तो पक्का सब मल्टीपल आंसर होगा। मैंने कहा चेक करके देखना पड़ेगा। तो कई बार चेकिंग करने पर आ जाता है, कई बार तो 2 बार में आया, कई बार तो 1 बार में, जो भैया चेकिंग करी थी तो आपको पता पड़ गया फंक्शन चेंज हो गया, तो जो आंसर था वो 2 पाई इसका पीरियड था। तो कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो इसका मतलब है सब मल्टीपल पाई पे नहीं चल रहा तो पाई बाई 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप ये सोचोगे सर पाई बाई 2 चेक करके देख लेगा, बिल्कुल भी मत करना, टाइम पास, टाइम वेस्ट नहीं करना। आइए 7th क्वेश्चन की बात करें। तो 6 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन,
7 क्वेश्चन में ऊपर लिख देता हूं यहां पर 7 क्वेश्चन रखा है, एफ एक्स है साइन ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस ऑफ साइन एक्स। बेटा मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो या कमेंट सेक्शन के अंदर, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर खुद लिखो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कि ये बन रहा है अपन से क्वेश्चन। तो क्या है, चलो साइन ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस ऑफ साइन एक्स है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो भैया पिक्चर का हीरो कौन है, साइन। तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, एलसीएम कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई का 2 पाई। बोलो सही कि नहीं। अब अगर आपको इसका एलसीएम आ गया 2 पाई, 2 पाई का 2 पाई, तो पहले अब ये देखो क्या फंक्शन इवन है, एफ ऑफ माइनस का एक्स है ना, यहाँ पे फंक्शन इवन एफ ऑफ माइनस का एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ माइनस का एक्स, माइनस का साइन एक्स कर दूं और ये हो जाएगा कॉस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्लियर है। तो ये तो खा जाएगा भैया, कॉस तो बैठा हुआ है खाने के लिए, साइन बाहर फेंक देगा माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स। तो कुल मिलाकर फंक्शन ही चेंज हो गया, फंक्शन ही नहीं है, एफ ऑफ माइनस का एक्स तो नहीं है, ह्यूमन फंक्शन है। क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। साइन यहां पर, ये यहां पर, मतलब अगर मैं यहाँ पे π/2 प्लस करूंगा तो π/2 प्लस करते ही ये कॉस हो जाएगा, तो साइन ऑफ कॉस तो अलग ही फंक्शन बन गया ना। तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। तो आज अपन सिर्फ इतना से ही करते हैं और आज अपन ने 2 इंपॉर्टेंट बातें समझी है ना। पहली चीज तो ध्यान रखना कि कई बार अपन आगे जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताओ कौन सा फंक्शन मैनिमल है, तो आपको ये चीज पता पड़ा कि सर सारे पीरियडिक फंक्शन मैनिमल होते हैं क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम के बाद वापस से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। और उसके बाद अपन ने ये देखा है ना, तो उसके बाद अपन ने क्वेश्चन समझे। लेकिन एक चीज जाते जाते मैं और आपको समझाना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखें। जैसे एक बात तो आपने ध्यान रखी, मैं नोट भी करवा देता हूं आपको। पहली बात जो नोट पॉइंट है कि ऑल पीरियडिक फंक्शंस आर मैनिमल। सारे के सारे पीरियडिक फंक्शंस जो हैं वो क्या है विद्यार्थियों, मैनिमल। दिस इज नोट पॉइंट 1। अब दूसरी बात आपको यहां पे ये समझनी है कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, अब 1 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 0, हाँ है ना। अब ये जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है ये सारे के सारे क्या है, पीरियडिक। भैया जितने भी फंक्शंस है सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन, तो ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियडिक। तुम कहोगे सर ये 1 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ ये 1 के बाद रिपीट कर रहा है। तुम कहोगे सर ये 2 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ ये 2 के बाद रिपीट कर रहा है। ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर व्हाट, पीरियडिक, बट देयर फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट डिफाइन। क्यों, मतलब फंडामेंटल पीरियड के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैं अगर तुमसे कहता हूं कि कांस्टेंट फंक्शन है तो ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 लाइन। अब तुम कहोगे सर क्या ये 1/2 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ बेटा 1/2 के बाद रिपीट कर रहा है। तुम कहोगे सर ये 1 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ बेटा ये 1 के बाद भी रिपीट कर रहा है। कोई कहेगा सर 2 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ बेटा 2 के बाद भी रिपीट कर रहा है। कोई गलत हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे सर 3/2 के बाद रिपीट कर रहा है, तुम कहोगे सर 1.1 के बाद रिपीट कर रहा है, कोई कहेगा सर 0.1 के बाद रिपीट कर रहा है। सब सही है, गलत तो कोई भी नहीं है। इसलिए है कि ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियडिक, लेकिन उनका फंक्शन जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो आप बता नहीं सकते कि वो क्या होगा। लेकिन जब भी कांस्टेंट फंक्शन आएगा इतना ही कमेंट कर पाएंगे कि ये पीरियडिक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सर ये कांस्टेंट फंक्शन इसका पीरियड 2 पाई है, 2 पाई इसका पीरियड है, ये बात सही है। लेकिन अगर इतना स्टेटमेंट लिख दिया कि सर ये कांस्टेंट फंक्शन इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो वो ऑप्शन आप टिक नहीं करोगे क्योंकि वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि इवन फंक्शन हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो तो आपको सब मल्टीपल चेक करने। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती पीरियडिक की। मैं एक और लेक्चर लूंगा पीरियडिक का जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको एक थीम डेवलप हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।